फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बाद सांस लेना महाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मॉग की लपेट में आ गए। मुल्तान फ़ज़ाई आलूगी में सर फहरिस्त, AQI 950 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा। पेशावर 597, इस्लामाबाद 254 और रावलपिंडी का AQI 284 को छू गया। लाहौर में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। धुंध और स्मॉग के बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से रक्षई, M2 भेरा से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सक्खर तक ट्रैफिक के लिए बंद। स्मॉग से बच्चे, बुजुर्ग, ख्वातीन और अमराज़ कल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। फ़ज़ा में केमिकल के ज़रात मौजूद हैं। स्मॉग में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माहिर माहौलियात अली जाबर ने खबरदार कर दिया। पंजाब के तमाम अजला में स्मॉग से निपटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएँ। निजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला डिवीजन में ख़राब एयर क्वालिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान समेत दीगर आला सऊदी हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज रियाद में होने वाले अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के 2 टोक आज़म का अयादा होगा। समिट की साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की जानिब से बुलाया गया। गज़ा और फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। PCB ने भारतीय टीम के न आने से हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत का भारतीय निकाह पर सख्त फैसला लेने का इम्कान। भारत के क्रिकेट से खिलवाड़ पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय टीम ना आई तो आइंदा भारत से कभी नहीं खेलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का गौर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान डट गया। पाकिस्तानी टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। भारत ने हमेशा खेल में सियासत को शामिल किया। हुकूमत का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो ख़तरनाक हद तक जाएंगे। स्टेडियम बंद रहेगा। सिक्योरिटी अच्छी है। भारत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वह ना आए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं खेलता तो 60% नुकसान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं खेलता तो 30% नुकसान होगा। भारतीय ओलंपिक्स 2036 के बिड के खिलाफ भी हुकूमत ने खत लिखने का सोच लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज तकरीब के जरिए किया जाना था। शेड्यूल के ऐलान की तकरीब को मनसूख कर दिया गया। मेज़बान और दीगर मुल्कों के दरमियान टूर्नामेंट से मुतालिक बातचीत जारी है। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। पाकिस्तान ने वनडे के आलमी चैंपियन को उनके घर में शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतकर तारीख खत्म कर दी। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ बासानी 27वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर्स के दरमियान 84 रन की अहम पार्टनरशिप। साम अयूब 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उम्दा परफॉर्मेंस पर हारिस स्ट्रोक मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। पर्थ में पाकिस्तानी पेसर्स छा गए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर। कैंगरूज पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के सामने खेलना भूल गए। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मैथ्यू और बारिश शाहनवर 30 रन बनाकर आउट। गिलेन मैक्सवेल एक बार फिर फ्लॉप, बगैर कोई रन बनाए हारिस स्ट्रोक की गेंद पर चलते बने। रिक फ्रेजर और जॉस इंग्लिश 7, एरिहाउडी 12, एडम जब्बा 13 और जॉन्स 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ने 3-3 शिकार किए। हारिस स्ट्रोक ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस्राएली फौज गजा में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम जारी रखे हुए है। इस्राएली काबिज फौजी बेगुनाह फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं।
इसराइली बमबारी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल आलमी क़वानीन की खुलेआम खिलाफवर्जियाँ कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के हालात अब तक हो चुके हैं। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाब ठहराया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दूसरे अरब इस्लामिक सरबराह इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल से खिताब। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। मुश्तरका अरब इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने पर सऊदी अरब की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ फितना खारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खारिज मारे गए, 6 जख्मी। मारे गए खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। स्पिन बॉम्ब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की तीरंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2 खारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का खारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाका। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा सौग का ऐलान। आज से 13 नवंबर तक तमाम सरकारी इमारतें और दफातर पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दिफा शामिल। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खैज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। इब्तिदाई तहकीकात में रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमला आवर के जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने 3 मुसाफिर ट्रेनें 4 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। 54 पैसेंजर जाफर एक्सप्रेस बुरान मिल शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हुए थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने सिखियात्रियों को 3000 से ज़्यादा वीज़े जारी कर दिए। सिखियात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात 14 से 23 नवंबर तक होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन। यूक्रेन पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा। तसादुम से बचा जाए क्योंकि यूरोप में अमरीकी फौज भी मौजूद है। मुमकिन है कि ज़मीनी कब्जे का लेन देन करके अमन मुआहिदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़। ट्रंप का यूक्रेनी सदर से भी राब्ता। खत्ते के अमन से मुतालिक तशवीश से आगाह किया अमरीकी मीडिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बुध को व्हाइट हाउस में होगी। जो बाइडन नौमंतखब सदर ट्रंप को यूक्रेन का साथ ना छोड़ने की तलकीन करेंगे। मुशीर बराए अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वान कहते हैं कि यूक्रेन का साथ छोड़ने से यूरोप अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। जो बाइडन नौमंतखब सदर को खारजा पॉलिसी और इक़्तिदार की मुंतकिली पर एतमाद में लेंगे। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान। ट्रंप ने कैमला हैरिस को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। डोनाल्ड ट्रंप को 7 स्विंग रियासतों में फैसला कुन बरतरी मिली। 538 इलेक्टोरल वोटों में से ट्रंप को 312 मिले। कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोटों पर कामयाबी मिली। एरिजोना में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इजाफी 11 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए। एरिजोना में वोटों की गिनती 4 रोज तक जारी रही। CNN के मुताबिक ट्रंप को 7,46,32,699 पॉपुलर वोट मिले, जो डाले गए वोटों का 50.4% बनता है। कैमला हैरिस को 47.9% यानी 7,08,56,199 पॉपुलर वोट मिले। ट्रंप आइंदा वर्ष जनवरी में सदारत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इजरायली फोर्सेस की गजा भर में जारी पनागज़ीनों पर हमले तेज। 24 घंटों में इजरायली हमलों में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 164 जख्मी। शुमाली गजा में इजरायली बमबारी से 19 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में बमबारी से 13 बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 39,603 हो गई। 1,02,929 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इजरायली जारहिया से शहीद होने वालों में 7% ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा।
इसराइली फोर्सेज ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। मशरकी और जनूबी इलाकों में इसराइली हमलों में मजीद 31 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। बलबैक और हदमा के इलाकों में बमबारी 20 अफराद शहीद। केनेसा में बमबारी से 11 शहरी शहीद, 14 जख्मी हो गए। साहिली शहर तार में इसराइली हमलों में हामला खातून समेत 9 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के मुतादिद मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा, हिजबुल्लाह के अस्करी और ऑपरेशनल अपार्टमेंट और असलहे के डिपो को निशाना बनाया गया। मुश्किल ट्रैक पर स्पीड और कंट्रोल का शानदार मुजाहिरा नोमिथल जेब रैली आसिफ फजल चौधरी ने जीत ली। आसिफ फजल चौधरी ने प्रीपेड कैटेगरी में 30 किलोमीटर का मुकर्रर फासला 18 मिनट 3 सेकंड में तय किया। फाइनल राउंड में फैसल शादी खैल की दूसरी और साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। नादिर मक्सी प्रीपेड कैटेगरी में कोई पोजीशन ना ले सके। रेना पटेल ने प्रीपेड ख़वातीन कैटेगरी में 30 किलोमीटर का ट्रैक 21 मिनट 11 सेकंड में तय करके मैदान मार लिया। सैदा रिदा 27 मिनट 5 सेकंड से दूसरे नंबर पर रहीं। इस मौके बाद जेब रैली 4 घंटे 40 मिनट ताख़िर से शुरू हुई। 105 किलोमीटर ट्रैक को कम करके 30 किलोमीटर किया गया।